और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी चुनाव प्रचार करेंगे तूफानी दौरे पर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। जहां तमिलनाडु में जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं आपको बता दें महाराष्ट्र की रामटेक में भी वो जनसभा को करेंगे संबोधित। लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी कड़ी में तमिलनाडु पहुंचेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे प्रचार। तमिलनाडु के वेल्लोर में मेट्टुपालयम में रैली को संबोधित करने वाले हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के रामटेक में भी धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें वेल्लोर की अगर बात की जाए, बीजेपी ने एसी शनमुगम को उतारा है चुनावी मैदान में और मुकाबला एआईएडीएमके के एस पशुपति के साथ। तो वहीं रामटेक में भी चुनावी टक्कर जबरदस्त और इसी कड़ी में लगातार चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, जहां तमिलनाडु में 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं पीएम, तो वहीं महाराष्ट्र के रामटेक में भी करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। मिशन 400 पार का लक्ष्य बहुत बड़ा है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में कमान संभाल ली है। जगह जगह लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रैली की जानकारी आपको गायत्री ने दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है, कौन कौन कहां चुनावी रैली को संबोधित करने वाला है, वो आपको इस ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। तमिलनाडु के वेल्लूर और मेट्टुपालयम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। महाराष्ट्र के रामटेक में भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा बालूरघाट बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको गृह मंत्री अमित शाह के अलावा अगर बिहार के गया का जिक्र करें तो वहां पर भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद स्टार प्रचारकों में नाम आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बात राजनाथ सिंह की कर लेते हैं तो सहारनपुर, बुलंदशहर, संभल में राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो ये चुनावी अपडेट आपको बता रखे हैं कि कहां भारतीय जनता पार्टी के कौन से बड़े नेता और स्टार प्रचारक की रैली होने वाली है। तो आपने देखा कि कड़ा मुकाबला है और इस बीच आपको बता दें लोकसभा चुनावों में बम्पर जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और आज कहां पहुंचेंगे और कितना तगड़ा मुकाबला वहां पर देखने को मिलेगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तूफानी प्रचार, विजय संकल्प। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है। मेगा प्रचार, विपक्ष पर प्रहार। 4 जून अब की बार होगा 400 पार। ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दे, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। कहीं रैली तो कहीं रोड शो, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण, जहां देखो वहां मोदी की जयकार है। रैलियों में मोदी मोदी की गूंज है, वहीं पीएम का विपक्ष पर सियासी प्रहार है। तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी ने कमर कस ली है। लक्ष्य 400 पार का है और इसे हासिल करने के लिए पीएम मोदी जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज पीएम मोदी के तूफानी प्रचार का कारवां दक्षिण में है। कल ही पीएम मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में रोड शो किया। आज बारी है सियासी रैलियों की। पीएम मोदी आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र में सियासी रैलियां करेंगे। तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपालयम में जनसभा होगी, तो वहीं महाराष्ट्र के रामटेक में पीएम मोदी मेगा रैली करेंगे। शाम 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक में पीएम मोदी की आज रैली होनी है। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इसलिए एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार
फिर एक बार पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए के लिए 400 पार का बड़ा लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी दक्षिण भारत में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के सिलसिले में पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के कई मंदिरों का दौरा किया था, लोगों से संवाद किया और करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी थी। उस वक्त भी पीएम मोदी ने दक्षिण भारत में कई रोड शोज किए और आगे भी लोकसभा चुनाव तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। अपने चुनावी अभियान में पीएम मोदी लगातार विपक्ष को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की सियासत को लेकर घेरते आ रहे हैं। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। पीलीभीत में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए तो वहीं भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जारी रहने की भी बात कही। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर पीएम मोदी विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। पीएम मोदी 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। जनता से प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा और तेजी का मुकाबला नहीं कर पा रहा। अब देखना होगा कि पीएम मोदी के प्रचंड प्रचार के बाद बीजेपी 4 जून को 400 पार का लक्ष्य हासिल कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।